टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर 17। आज हम वर्कशीट नंबर 17 को करेंगे। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। द डेट ऑफ द वर्कशीट इज 17th August 2021। बिफोर डूइंग दिस वर्कशीट यू विल राइट योर नेम एंड योर क्लास टीचर नेम। आप इस वर्कशीट को करने से पहले आप अपना और अपने क्लास टीचर का नेम राइट करेंगे। So, in this worksheet, we will read a passage related to the chapter Sound of Music, Evelyn Gallini। इस वर्कशीट में हम एक एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया है साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर से, उसको हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। वी विल सॉल्व देम। ओके। In this passage, here is a description about Evelyn Gallini. Evelyn Gallini is a personality who did hard work to achieve her dream. इस पैसेज में एवेलिन गैलिनी के बारे में बताया गया है जो कि अपने एम को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। So without wasting time, let's read this passage carefully. But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. एवेलिन गैलिनी जो कि बहुत ही दृढ़ निश्चयी लड़की है, वो कभी नहीं सोचती कि वो अपने लक्ष्य को, अपने एम को बीच में ही छोड़ देगी और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और जो उसका इंटरेस्ट था म्यूज़िक में उसको वो अपना एम बनाकर हाई लेवल अचीव करना चाहती थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन एवेलिन गैलिनी ने एक लड़की को देखा जो कि xylophone बजा रही थी। xylophone एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसने भी डिसाइड किया कि वो भी उसको बजाना चाहती थी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत सारे जो उसके टीचर्स थे उन्होंने एवेलिन गैलिनी को ये करने से या किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने से या सुनने से मना किया, क्योंकि एवेलिन गैलिनी सुन नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कि वो इन चीज़ों पे ध्यान ना दे क्योंकि ये उसके हाथ की बात नहीं है। पर एक परक्यूशनिस्ट, एक तबला वादक जिसका नाम था रॉन फोर्बेस, उसने इसके एवेलिन गैलिनी के पोटेंशियल को समझा। He began by tuning two large drums to different notes. रॉन ने 2 ड्रम्स को लिया और दोनों ड्रम्स पर अलग अलग नोट्स, धुन बजाई। Don't listen to your ears, he would say. Try to sense it some other way. अब रॉन ने कहा एवेलिन गैलिनी को कि तुम इन्हें कानों से मत सुनने की कोशिश करना, तुम कोशिश करो कि इन्हें किसी दूसरे तरीके से फील कर पाओ, बिकॉज वो सुन नहीं सकती थी। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. एवेलिन गैलिनी कहती है अचानक से उसे महसूस हुआ कि वो हायर ड्रम की जो आवाज़ है, धुन है, वो उसको वेस्ट अप, जो वेस्ट का के ऊपर वाले हिस्से से सुनती और जो नीचे वाले हिस्से से लोअर ड्रम की धुन को सुनती। फोर्बस रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। जब फोर्बस ने दोबारा से उस एक्सरसाइज को किया, उस नोट को बजाया, तो एवेलिन गैलिनी ने पाया कि वो उन धुनों को, उन नोट्स को अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों से फील कर पा रही थी, सेंस कर पा रही थी। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब जो एवेलिन गैलिनी है उसने सीख लिया था उन साउंड्स को, उन वाइब्रेशंस, कंपन को अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों से महसूस करना, और जो अब उसने सुनने की बजाय फील करना शुरू कर दिया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। जो
बचा हुआ काम था वो उसके डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क पर निर्भर था. I hope you have understood this passage. Let's do the exercises. Let's do the question answer here. Based on the given extract, what did Evelyn not think of about pursuing music? अब जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा है उसके आधार पर एवेलिन गैलिनी ने अपने म्यूज़िक को, जो परस्यूइंग म्यूज़िक था उसके बारे में क्या नहीं सोचा था, जो इंटरेस्ट उसका म्यूज़िक में था उसके बारे में क्या नहीं सोचा. आई कैन डू एनी थिंग आई वॉन्ट टू डू, ये सोचा था कि वो आई कैन डू एनी थिंग, कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ. आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, मैं कोशिश करूँगी, मतलब कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी. आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ, मैं मेहनत करूँगी और अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी. नोबडी वॉन्ट्स मी हियर, आई शुड गो बैक होम, कि कोई भी मुझे नहीं चाहता और मुझे घर चले जाना चाहिए. परंतु ये कभी नहीं सोचा था उसने कि कोई भी मुझे यहाँ नहीं देखना चाहता और मुझे अपने वापस घर चले जाना चाहिए. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. ओके, ये बात उसने कभी नहीं सोची. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हर टीचर टोल्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ears but sense it some other way. What do you think he said so? उसका जो टीचर है उसने कहा कि इन नोट्स को तुम अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करना, इन्हें किसी दूसरे वे से फील करने की कोशिश करना. ये जो सेंटेंसेस थे वो उसके टीचर ने क्यों सोचे या क्यों कहा? He was trying to befool her in trying without ears. वो उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था. He thought of making the things tough for her. वो उसके लिए चीज़ें बहुत ही कठिन करना चाहता था. He wanted her to stay confident and open up her mind. वो चाहता था कि वो कॉन्फिडेंट बनी रहे, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आए और अपने माइंड को वो अच्छे से खोले, उससे अच्छे से काम ले. He agreed with the rest of the teachers and tried to fail her. या वो दूसरे टीचर्स की बात से सहमत हो गया था और उसे फेल करने की कोशिश कर रहा था. तो क्यों कहा ये सेंटेंस उसने इसलिए कहा कि he wanted her to stay confident and open up her mind. Come to third क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द क्वालिटीज इज नॉट हाईलाइटेड इन एवेलिन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. तो यहाँ पर नोट हाईलाइटेड की जगह हाईलाइटेड. कौन सी क्वालिटीज़ इस स्टेटमेंट में हाईलाइट की गई हैं कि बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, कि वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी. तो यहाँ पर कौन सी क्वालिटीज़ शो की गई हैं एवेलिन गैलिनी की? ऑब्स्टिनेट थी, डिटरमाइंड थी, हेल्पलेस थी, ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेबोरियस थी, प्रिजर्वेंस थी. ऑब्स्टिनेट जिद्दी होना, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चयी होना, हेल्पलेस असहाय होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, लेबोरियस बहुत ही हार्ड वर्किंग होना और प्रिजर्वेंस. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा? सबसे फर्स्ट वो डिटरमाइंड थी, सेकंड लेबोरियस थी एंड थर्ड प्रिजर्वेंस थी. तो ये ऑप्शंस कहाँ हैं? सेकंड and fourth, second, fifth and sixth. Here C option will be the answer. Second, fifth and sixth. Okay, so C will be the answer. Come to next question. Spotted her potential. Choose the option that do not corresponds to the word potential here. कौन सा word मैच नहीं कर रहा potential से? Prospects, capacity, पॉसिबिलिटी. ये जो तीनों वर्ड हैं ये पॉसिबिलिटीज पोटेंशियल को दिखाती हैं, एनर्जी इसमें डिफरेंट है. तो इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इट एंड इट विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. सो हियर वी विल टिक बी ऑप्शन. ओके, कम टू नेक्स्ट. फिफ्थ क्वेश्चन. पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट. जो पैसेज दिया गया है उसके लिए सबसे अच्छी कोट कौन सी होगी? सो डी विल बी द आंसर. लाइफ्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज पिकिंग अवर सेल्फ अप फ्रॉम फेलियर. मास्टर चेंग येन.
So it will be the answer of fifth question. I hope you have understood this passage and you will also try to do these question answers by yourself. Thank you students. Please like, share this video and subscribe this channel. Okay, thank you.